हेलो गाइस, कुछ दिनों से टेक्निकल इशू के वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। अब क्या करूं, कभी कुछ प्रॉब्लम मेरे सामने आते ही रह रहे हैं। तो चलो फटाक से रिकैप खत्म करके नेक्स्ट वीडियो पार्ट पर चलते हैं। और अभी के लिए मैं थोड़ा सा छोटा वीडियोस डालूंगी और ट्राई करूंगी रोज 2 वीडियोस डालने का, ताकि मुझे भी वीडियोस को एडिट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलो फटाक से रिकैप खत्म करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था फॉल पवेलियन पर बर्निंग फ्लेम वैली के बंदे, फ्लावर सेट के बंदे और बिल टावर के सारे एल्डर्स मौजूद हो जाते हैं। अब थोड़े टाइम तक वार्तालाप करने के बाद सबके सब मीटिंग हॉल पर चले जाते हैं और मास्टर यावला हॉल ऑफ सोल के बाकी फ्रैक्शंस के साथ दुश्मनी की बात को डिस्कस करने लगते हैं। फिर वो सारी बातों को सुनने के बाद तीनों ही फ्रैक्शन के एल्डर्स बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। फिर सारे फ्रैक्शंस फॉलन स्टार पवेलियन के साथ मिलकर अलायंस को तैयार कर देते हैं। फिर शोयान कहता है हमें इस अलायंस का कोई नाम दे देना चाहिए और सब डिसाइड करते हैं ये अलायंस का नाम रहेगा स्काई मेंशन अलायंस। उसके बाद मास्टर याओलाओ को ही ये अलायंस का चीफ पोजीशन के लिए चुन लिया जाता है। अब उसके बाद जैसे ही सारे बंदे खुश होकर अलायंस का फॉर्म होने का सेलिब्रेशन स्टार्ट करने ही वाले होते हैं, उनके सामने अपीयर होता है एक ब्लैक फॉग और उस ब्लैक फॉग में से बाहर आता है हॉल ऑफ सोल का डिप्टी हॉल चीफ। अब वो एक फिगर में ट्रांसफर होकर बोलता है स्काई मेंशन अलायंस, नाम तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या तुम लोग इसे ज्यादा देर तक संभाल पाओगे? उसके बाद वो सीधे शोयान को कहता है शोयान, मेरा यहाँ पर आने का असली मकसद ये है कि तुम अपना ताओशी एंशिएंट गॉडजेट को मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को हम मार देंगे। ये सुनकर शोयान भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहता है नहीं, मैं ये ताओशी एंशिएंट गॉडजेट को नहीं देने वाला जब तक तुम मेरे पिताजी को सही सलामत मुझे लौटा नहीं देते। उसके बाद वो शोयान को और भी ज्यादा इमोशनल करते हुए उसको उसके पिताजी का रहमा सहमा सा हालत दिखाने लगता है, जिसके चलते शोयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन मास्टर यावला शोयान के गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। सामने से वो डेप्यूटी चीफ का शैडो कहता है तुम बस ये छोटे से जेड़ के लिए अपने पिताजी की जिंदगी को मौत में दाव लगाना चाहते हो। और यहीं से स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। ये सुनकर शोयान हल्का सा स्माइल करता है और वो मन ही मन सोचने लगता है आखिर पता नहीं क्यों ये हॉल ऑफ सोल, ये ताओशी एंशिएंट गॉडजेट के पीछे इसे हाथ धोकर पड़ा है। भले ही इसके पीछे का रीजन चाहे कुछ भी हो, जब तक ये ताओशी एंशिएंट गॉडजेट मेरे हाथ में है तब तक मेरी पिताजी का जिंदगी बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। इस रीजन की वजह से जब तक मेरे पिताजी मेरे पास नहीं आ जाते तब तक मैं ये ताओशी एंशिएंट गॉडजेट को हॉल ऑफ सोल को सरेंडर नहीं करूंगा, क्योंकि इसका काफी हाई चांसेस है कि मैं जैसे ही ये जेड को उन्हें हैंड ओवर करता हूँ वो लोग मेरे पिताजी को मार देंगे। अब शोयान के ऐसे बिहेवियर्स को देखने के बाद सामने प्रेजेंट हुआ वो डेप्यूटी चीफ का शैडो समझ जाता है कि शोयान के सामने ये सारे फालतू के टिप एंड ट्रिक्स काम नहीं करने वाले। तो अब वो सबके सामने हंसते हुए कहता है हा 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 क्या ही रूथलेस इंसान है। लगता है फर्स्ट टियानजुन ने मुझे जो बात कहा था वो बिल्कुल ही सही है। अब ये सुनकर शोयान भी कहता है अगर तुम यहाँ पर अपने बॉडी को रिवील नहीं करने वाले हो तो फिर तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। अब ये सुनकर वो हॉल चीफ गुस्सा होते हुए कहता है शोयान, तुम ये डेप्यूटी हॉल चीफ के सामने इस तरीके से एरोगेंट बिहेव करना बंद करो। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे ये स्काई मेंशन अलायंस के वजह से अब तुम लोगों के पास हमारे हॉल ऑफ सोल के साथ फाइट करने की पावर आ गई है? तुम सब बस इंतजार करो, जैसे ही तुम लोगों को हमारे हॉल ऑफ सोल की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है तुम सब लोग अपना उम्मीद वैसे ही तोड़ दोगे। और जहाँ तक बात रही बिल टावर की, नॉर्मली हमारा हॉल ऑफ सोल तुम सबके फेस को थोड़ा वैल्यू देता था, लेकिन अब तुम्हारे ऐसे एक्शंस के वजह से हमारा एक्शन भी थोड़ा सा खूनखार होने वाला है। तो तुम लोग बाद में हमें बिल्कुल भी ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम्हारे ये अल्केमिस्ट्स के ऊपर हमारा कई सालों से नजर है। और इधर जो प्रेजेंट है फ्लावर सेट और बर्निंग फ्लेम वैली, तुम दोनों को मैं सिर्फ ये एडवाइस देना चाहूंगा, तुम दोनों बिल्कुल भी फालतू में इस चीज में इन्वॉल्व मत हो, नहीं तो जब तुम
दोनों का फ्रैक्शन डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, तुम्हें सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब ये सुनकर पिल टावर के फर्स्ट एल्डर कोल्ड आवाज में कहते हैं, अब क्या तुम हमारे पिल टावर को सच में निगल सकते हो या नहीं, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे दांतों के ऊपर। अब शोयान अचानक से गुस्से में बोलता है, तू जैसे ही अपने हॉल ऑफ सोल में वापस लौटेगा, अपने सारे बंदों को बोलना मिस शोयान इन फ्यूचर हान क्लान और हॉल ऑफ सोल के सारे बेस्टर्स को खत्म कर दूंगा। ये बोलते ही शोयान अपने हाथों को क्लेंच कर देता है, जिसके चलते वो ब्लैक फिगर का आसपास का स्पेस एक बैंग साउंड के साथ एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके वजह से चारों तरफ एक खतरनाक एनर्जी वहाँ के स्पेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब सामने प्रेजेंट हुआ वो ब्लैक फॉग भी सबके सामने से डिसअपियर हो जाता है। अब इसी टाइम पर वो डेप्यूटी चीफ वहाँ से जाते जाते हंसते हुए कहता है, आखिर कैसा घमंडी लड़का है। इनफैक्ट जब साओ जुआन जैसा पावरफुल बंदा भी हमारे चंगुल से बच नहीं पाया है, तब तू अपने 1 स्टार डाउशिंग लेवल के साथ क्या ही कर देगा। और जब तक तू मेरे हॉल ऑफ सोल पर पर्सनली विजिट करोगे, तब तक मैं तेरा काम खत्म कर चुका हूँगा। अब जैसे धीरे धीरे वो हॉल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ का आवाज वहाँ से चला जाता है, गायब हो जाता है। अब मास्टर याओलाओ कहते हैं कि लगता है हमारे ये अलायंस के बारे में हॉल ऑफ सोल को काफी टाइम पहले से ही जानकारी मिल चुका था, नहीं तो ये इंसान हम सबको डराने धमकाने के लिए ऐसे यहाँ पर अपीयर नहीं होता। ये सुनकर शोयान हल्की आवाज में कहता है, हमारी ये अलायंस के बारे में कहीं ना कहीं हॉल ऑफ सोल डरता है, नहीं तो जैसा उनका कैरेक्टर है वो ऐसे चीज को बिल्कुल भी नहीं करते। अब शोयान सबके मुंह को देखते हुए बोलता है, क्या आप में से किसी ने भी पहले ये हॉल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ के बारे में सुना है? ये सुनकर एंसेस्टर हुजुआन अपने आंखों को निर्ट करते हुए बोलते हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना, और वैसे भी हान क्लान के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो ये डेप्यूटी हॉल चीफ डेफिनेटली हान क्लान से ही आता होगा। लेकिन इस इंसान की मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ 3 स्टार डाउशिंग लेवल पर होगी, वरना यहाँ पर आने वाले शैडो नहीं होती। वो खुद पर्सनली यहाँ पर विजिट करता। वो खुद को इसलिए छुपा रहा है क्योंकि उसके पास हम सबको एक साथ हराने का कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सुनकर शोयान कहता है, एवरीवन, हमारा अलायंस ऑलरेडी सेटल हो चुका है, तो क्या और किसी के दिमाग में कोई और क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो मैं आप सबको बता दूं, हॉल ऑफ सोल हमारा अलायंस का सबसे ज्यादा पावरफुल एनिमी है। तो जैसे ही हम इस अलायंस को पब्लिकली अनाउंस करते हैं, ये हॉल ऑफ सोल डेफिनेटली शांत नहीं रहने वाला। तो उस टाइम पर हम सबको साथ में काम करके ये पावरफुल एनिमी से फाइट करना ही होगा। अब ये सुनकर सारे के सारे एक्सपर्ट्स जो उस हॉल में प्रेजेंट थे वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उन सबके फेस को देखकर शोयान समझ जाता है कोई भी अपने पाव को पीछे नहीं लेने वाला डेप्यूटी चीफ के बातों को सुनकर। तो अब वो काफी ज्यादा प्राउडली बोलता है, तो ठीक है, फिर हम कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमारे अलायंस को पब्लिक कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे फ्रैक्शन उस टाइम के अंदर अपने सेट में एक ऐसे वर्म होल को क्रिएट करे, जिसके चलते हम लोग काफी स्पीडली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए। अब ये सुनकर सारे लोग अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। और वैसे भी अब अलायंस फॉर्म हो चुका है, और जब जैसे ही ये अलायंस पब्लिक होगा, हॉल ऑफ सोल ये अलायंस का रिस्पॉन्स जरूर करेगा, जिसके चलते इन फ्यूचर बिल्कुल भी शांति नहीं रहने वाली ये अलायंस के अंदर। इसी टाइम पर एंसेस्टर हुयुआन कहते हैं, चलो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, हम जल्दी से वापस लौटकर अपने अपने सेट में वर्म होल को क्रिएट करें। उसके बाद सारे के सारे एल्डर्स वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। उसके बाद मास्टर याओला और शोयान सबको ग्रीट करते हुए अपने फॉलन स्टार पवेलियन से विदाई देते हैं। फिर सारे लोग वहाँ से जाने के बाद दोनों गुरु और चेले आंखों ही आंखों में कुछ बातें करने लगते हैं, और दोनों ही सेंस कर पाते हैं कि एक बड़ा सा तूफान उनके तरफ बहुत स्पीडली आगे बढ़ रहा है। अब कुछ दिनों के बाद फॉलन स्टार पवेलियन, फ्लावर सेट और बर्निंग फ्लेम वैली जैसे ही साथ में मिलकर स्काई मेंशन अलायंस के बारे में अनाउंस करते हैं। ये चीज पूरे सेंट्रल प्लेस के लिए एक बहुत बड़ा बॉम्ब की तरह होता है, क्योंकि सेंट्रल प्लेस में
ये चारों ही फ्रैक्शन काफी डीप रेपुटेशन को पोजेस करते हैं। इनमें से कोई भी फ्रैक्शन को एक जॉइंट बोला जा सकता है और स्पेशली जब बात होती है पिल टावर की तो उसे तुम जॉइंट भी बोल नहीं सकते क्योंकि वो और भी ज्यादा ताकतवर है। भले ही ये पिल टावर कुछ सालों से काफी ज्यादा जेंटल बिहेव करता आ रहा है, लेकिन कोई भी इंसान जो मूर्ख नहीं हो वो जान जाएगा ये पिल टावर के अंदर एक फ्राइटनिंग लेवल की स्ट्रेंथ छुपा हुआ है। अब सारे लोग समझ जाते हैं ये चार बड़े बड़े फ्रैक्शन को लेकर ये जो अलायंस बना है ये हॉल ऑफ सोल का टक्कर का है, जिसके चलते इन्हें हॉल ऑफ सोल से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और एक नया सुपर फ्रैक्शन जो कि हॉल ऑफ सोल से मैच कर सकता है वो अब सेंट्रल प्लेस में जन्म ले चुका है। अब ये न्यूज की वजह से पूरा सेंट्रल प्लेस जब सरप्राइज में था। इसी टाइम पर कुछ फ्रैक्शन सोचते हैं अगर वो लोग ये अलायंस के अंदर ज्वाइन करते हैं और अगर उन्हें ये अलायंस का सपोर्ट मिल जाए तो इन फ्यूचर उनके भी रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और इन फ्यूचर ऐसे बहुत ही कम सेट रह जाएंगे जो कि इनसे कम्पीट कर पाए। तो फिर अगर कोई भी फ्रैक्शन इनके प्रोटेक्शन को एंजॉय कर पाता है तो फिर ये उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस वजह से इस न्यूज का खबर फैला हुआ बस 3 दिन ही होता है बहुत सारे लोग फॉलन स्टार पवेलियन की तरफ आने लगते हैं, जिसके चलते फॉलन स्टार काफी जल्दी लाइवनेस से भर जाता है और कुछ सेट्स के लीडर खुद आकर फॉलन स्टार पवेलियन पर उनके अलायंस में ज्वाइन करने का मांग रखते हैं। लेकिन मास्टर यावला और शोयान चारों तरफ से आ रहे रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए पूरे तरीके से वो इस अलायंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आने वाले आधे से ज्यादा फ्रैक्शन सिर्फ साइड में जाकर शो देखने वाले हैं और अगर कभी ये अलायंस अपने स्ट्रेंथ को गवा देता है तो उस टाइम पर ये सारे फ्रैक्शंस ये अलायंस को छोड़ के चले जाएंगे, जिसके चलते ये अलायंस की मोरालिटी डाउन हो जाएगी और इसी चीज की वजह से फॉलन स्टार पवेलियन फालतू के सेट्स को अपने साथ ज्वाइन नहीं करवाती। और इस टाइम के दौरान फॉलन स्टार पवेलियन की लाइवलीनेस को कंट्रोल करने के लिए फेंग जूसे को दोबारा से समन कर दिया गया था और वैसे भी लगातार कई सालों से मास्टर याओलाओ और फेंग जूसे दोनों मिलकर फॉलन स्टार पवेलियन के अंदरूनी और बाहरी मैटर को संभालते आ रहे हैं और यही चीज है फॉलन स्टार पवेलियन का स्पीडली ग्रोथ का कारण। हालांकि फेंग जुंजे के स्ट्रेंथ मास्टर याओलाओ को कम्पीट नहीं कर सकती, लेकिन फेंग जुंजे की मैनेजमेंट स्किल्स मास्टर याओलाओ को काफी पीछे छोड़ चुका है। अब इधर मास्टर फेंग जुजे वापस लौटकर सारे के सारे मैटर को सॉल्व करने लगते हैं और फॉलन स्टार पवेलियन को संभालने लगते हैं। और जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है ये अलायंस में और कुछ पावरफुल फ्रैक्शंस ज्वाइन करते हैं, जिसके चलते अलायंस का रेपुटेशन लगातार बढ़ता रहता है। और इस टाइम का इस्तेमाल करते हुए चारों फ्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग वर्म होल को क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इस टाइम के दौरान शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि अलायंस जब इतना ज्यादा एक्टिव था उस टाइम के दौरान ये हॉल ऑफ सोल बिल्कुल भी कोई भी मूवमेंट नहीं करता। लग तो ऐसा रहा था जैसे ये हॉल ऑफ सोल को इस अलायंस की कोई परवाह ही ना हो। तो इस टाइम पर शोयान का ग्रुप एक स्पेशल इंफॉर्मेशन हॉल को स्टेबलाइज करने का डिसीजन लेता है और इस इंफॉर्मेशन हॉल का असली गोल होता है सेंट्रल प्लेस में फैली हुई सारे के सारे हॉल ऑफ सोल की ब्रांचेस के बारे में न्यूज इकट्ठा करना, क्योंकि शोयान को पता होना चाहिए कि उनके करीब दुश्मन के कितने सारे ब्रांचेस हैं और अपना दुश्मन का लोकेशन को ट्रैक करना ये बहुत अच्छी बात होती है ताकि जैसे ही सही टाइम होता है वो लोग सही से एक्शन ले सके। अब हमें दिखाया जाता है वो चारों अलायंस के अंदर इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया था कि सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर हॉल ऑफ सोल के 2 ब्रांचेस को ये अलायंस ढूंढ लिया था और दोनों ब्रांचेस के बारे में पता लगाने के बाद शोयान का दिल करता है वो पर्सनली जाके ये दोनों ही ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन वो बस खुद को शांत करके अपनी ये एक्शंस को सप्रेस कर लेता है क्योंकि हालांकि अलायंस की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, लेकिन गुस्से में हॉल ऑफ सोल के साथ लाइफ और डेथ वाली बैटल शुरू करना ये गलत है और हमेशा अलायंस के पास उसका पावर और स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए, वरना जैसी शोयान का एंसेस्टर शाहजुआन का हालत हुआ था कुछ ऐसा ही अंत इस अलायंस का भी हो जाएगा। और अभी के लिए हम कह सकते हैं ये अलायंस अपने इन फिनिशिंग पीरियड में है, जिसका मतलब ये है
कि ये प्रॉपरली जन्म तक नहीं हुआ है और जैसे ही इन फ्यूचर सब कुछ स्टेबलाइज हो जाता है, पिल टावर की इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी की वजह से वो अपने तरफ कुछ सोलो ब्यानशिंग और डाउशिंग लेवल की वॉरियर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जो भी अभी तक आइसोलेशन में ट्रेन करते आ रहे हैं। और अगर अलायंस इन्हें ऑब्जर्व कर लेता है तो फिर अलायंस का स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाएगी, और जब अलायंस धीरे धीरे करके अपनी पावर्स को और भी ज्यादा तगड़ा करेगा, तभी जाकर ये हॉल ऑफ सोल जैसी मिस्टीरियस सेट को हरा सकते हैं। अब इसे देखते देखते 1 महीना और बीत जाता है और एक हॉल के अंदर शोयान, लिटिल फेरी डॉक्टर, क्विंगलिंग, मास्टर याओला और क्वीन मेड्यूसा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कुछ महीनों के दौरान ये सब लोग बहुत ही ज्यादा बिजी रहते थे, तो ये लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे। और इस टाइम के दौरान सबके हाथों में एक एक टी कप होता है। अब मास्टर याओला सबको बोलते हैं कि इस टाइम के दौरान हॉल ऑफ सोल का कोई भी एक्शन हमारे द्वारा कैप्चर नहीं हुआ, और अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो ये लोग 9 महीने के बाद अपीयर होने वाली प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर शोयान कहता है, आखिरकार हॉल ऑफ सोल के पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के बारे में न्यूज कैसे पहुंच सकता है, और मुझे खुद को ये जानकारी तब मिला जब मैं 10 साल तक लगातार सारे के सारे मैप फ्रेगमेंट को इकट्ठा करा था। तो फिर हान क्लान इस चीज के बारे में आखिर कैसे जान सकता है? अब मास्टर याओला हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं, हान क्लान क्या क्या जानता है, इससे अभी तक तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और ये पहली बार तो है नहीं जब ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस अपीयर हो रहा है। और वैसे भी हान क्लान पता नहीं कितने सालों से एग्जिस्ट करता आ रहा है, जिसके वजह से उनके पास इस चीज के बारे में रिकॉर्ड होगा। और ये प्यूरिफाइंग डेमन लोटस फ्लेम को अपीयर होने में अभी सिर्फ 9 महीने रह गए हैं। तो फिर तुम अभी से इस चीज के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम को हासिल करने के लिए हॉल ऑफ सोल अपनी टेरिफाइंग लेवल की एक्सपर्ट को पक्का डिस्पैच करेगा, जिसकी वजह से अभी के लिए हमारे पास जितना टाइम बचा है उस टाइम का इस्तेमाल करते हुए हमें अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ाना होगा। ये सुनकर शोयान हेल्पलेस तरीके से बोलता है, डाउशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद अपने स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है, तो करीब 3 महीने के समय में शायद मैं 1st स्टार डाउशिंग लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच सकता हूं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, जब 9 महीने खत्म होंगे तब मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 स्टार डाउशिंग की पीक का होगा। ये सुनकर मास्टर याओला हंसते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस मेड्यूसा के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक हेवन फॉलोइंग पाइथन है, और जब तक उसे सफिशिएंट एनर्जी मिलती है तब वो इजीली ब्यानशिंग लेवल पर एडवांस कर सकता है। और वैसे भी हेवंस फॉलोइंग पाइथन की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ब्रेक थ्रू के बाद वो एक जेन्युइन डाउशिंग लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट कर पाएगी। इस वजह से मेड्यूसा के ब्रेक थ्रू तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा हेल्प साबित हो सकता है। और तो और तुम्हारे वो गू क्लैन की छोटी सी गर्लफ्रेंड एंशिएंट वेस्टर्न रीजन से वापस आने के बाद सीधे के सीधे रिट्रीट पर चली गई थी, जिसके वजह से उसके रिट्रीट से वापस आने के बाद गू क्लैन के पास और एक डाउशिंग का वॉरियर होगा, और अगर तब हम उसे यहाँ पर बुला के हमारे साथ ज्वाइन करवा सकते हैं तो फिर वो भी हमारे लिए काफी बड़ी मदद हो सकता है। ये सुनकर शोयान बस बिटर तरीके से स्माइल ही करता है। अब वो शाय करते हुए बोलता है, हालांकि जब तक एक हेवेंस फॉलोइंग पाइथन के पास सफिशिएंट एनर्जी होती है तब तक उसे बैशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन यहाँ पे बात एनर्जी की हो रही है। तो बैशिंग लेवल पर एडवांस करने की एनर्जी काफी ज्यादा फ्राइटनिंग अमाउंट में चाहिए होता है, तो आखिर इससे खजाने से भरी जगह हमें कहाँ मिलने वाली है? ये सुनकर मास्टर याओला अपने आंखों को न्यारो कर देते हैं। अब वो धीरे से बोलते हैं, इस टाओ के कॉन्टिनेंट में कैसी कैसी जगहें हैं जो कि मेडुसा की बॉडी को टेम्पर करने में हेल्प कर सकती है, और तो और अभी के लिए मेडुसा के पास वो एक्सट्रीमली रेयर 9 कलर्ड ओरिजिनल स्टोन है, तो अगर उसकी लक अच्छी होगी तो वो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग तरीके से पावरफुल बन जाएगी। और एंशिएंट टाइम में एक 9 ग्रेड हेवेंस फॉलोइंग पाइथन हुआ करता था। ये सुनकर शोयान कहता है, लेकिन उसका लोकेशन कहाँ है? ये सुनकर मास्टर याओला हंसते हुए बोलते हैं, 9 सरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की 9 सरिन स्प्रिंग, और
और श्रोयान, तुम अगर सच में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करना चाहते हो तो तुम्हें इस 9 सरिन स्प्रिंग को विजिट करना ही होगा। अब गाइस, आखिर ये 9 सरिन येलो स्प्रिंग कौन सी जगह है और क्या बला है, ये हम जान पाते उससे पहले ही आज का पार्ट खत्म हो जाता है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, आगे की पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गलती से भी वीडियो को मिस मत करना। और कहीं आपसे ये गलती से भी ना हो जाए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही जाए। और अगर आप अभी के अभी आगे की पार्ट को एंजॉय करना चाहते हो तो नॉर्मल सी बात है, आप मेंबरशिप ले लो। तो चलो गाइस, ये सारी चीजें तो आपके ऊपर ही डिपेंडेबल है, लेकिन अभी के लिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।